दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग तो आप करते हो, तो आप जब पोजीशन लेते हो तभी स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है, रोबो ऑर्डर कैसे लगाते हैं, इन सारी बातों के बारे में आज हम वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम हमारे एफ वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो दोस्तों एफ सेक्शन पर आने के लिए लॉगिन करने के बाद आप होम वाले सेक्शन में ऊपर एफ देख पाओगे, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो या जिस भी स्ट्राइक प्राइस या ऑप्शन में आप ट्रेड लेना चाहते हो, सबसे पहले उस पर आपको आ जाना है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, बैंक निफ्टी का जो है वो एक ऑप्शन ओपन कर लेता हूँ। उसके लिए मैं ऑप्शन चेन में आ जाऊँगा यहाँ पर से, या आपको डायरेक्टली सर्च बार से अगर कोई स्ट्राइक प्राइस में, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में अगर ट्रेड करना हो तो वो भी आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। तो मैं आपको जो है वो एक जिसका प्रीमियम कम चल रहा हो, जो कि इसका आप देख सकते हो लगभग 10 रुपये के आसपास चल रहा है, तो एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए है, तो इसलिए मैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस पर आपको ट्रेड लेकर बताने वाला हूँ। पर ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दोस्तों, आप प्लीज़ आपका एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी ट्रेड प्लान कीजिए। तो चलिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो दो ऑप्शन हमारे सामने आ गए हैं, बाय और सेल का। तो बाय हम करने वाले हैं, तो बाय पर हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों बाय पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक है कैरी फॉरवर्ड और एक है इंट्राडे। दोनों में क्या डिफरेंस है? कैरी फॉरवर्ड अगर आप चूज़ करते हो तो आप जो है ये पोजीशन एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो, और इंट्राडे में आपको ये पोजीशन आज के आज ही स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इंट्राडे हम चूज़ कर लेते हैं, इसका रीज़न मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। और ऊपर की तरफ आप प्राइस देख सकते हो, लॉट्स डाल देंगे जितनी भी आपको डालने हैं, जितने भी लॉट्स में आप ट्रेड करते हो। मैं फ़िलहाल एक डाल देता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं। प्राइस आपको लिमिट रखनी है तो आप लिमिट रख सकते हो, मार्केट अगर रखनी है तो मार्केट भी आप कर सकते हो। लिमिट अगर आप रखोगे तो फिर आप एक स्पेसिफिक प्राइस पे आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर 10.45 सेट करूं तो ये मेरा ये जो ऑर्डर रहेगा वो 10.45 पर ही एग्जीक्यूट होगा। तो दोस्तों मार्केट अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं तो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा उसके आसपास मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है 10.45 के आसपास। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस वाले सेक्शन को मैं ओपन कर लूँगा। अब यहाँ पे आपको रोबो ऑर्डर का एक बटन देखने के लिए मिल जाता है, उसके सामने टॉगल बटन। तो ये टॉगल बटन आप जैसे ही ऑन कर लेते हो, आपके सामने स्टॉप लॉस प्राइस और टारगेट प्राइस ये दोनों ही एनेबल हो जाते हैं। अब दोस्तों हम ये आई वाले बटन पर एक बार क्लिक करके ये रोबो ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये रोबो ऑर्डर एक 3-in-1 इंट्राडे ऑर्डर है। तो आप ध्यान में रखना दोस्तों, आप अगर रोबो ऑर्डर लगा भी रहे हो तो वो सिर्फ वैलिड होती है इंट्राडे के लिए, इसलिए हमने ऊपर जो है वो इंट्राडे चूज़ किया है। अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो किसी भी पोजीशन को, तो आप अगर रोबो ऑर्डर लगाते भी हो तो उसकी वैलिडिटी सिर्फ आज के दिन के लिए या उस पर्टिकुलर दिन के लिए ही रहने वाली है। दोस्तों अगले दिन आपको फिर से आकर मैन्युअली जो है वो ऑर्डर लगानी पड़ेगी स्टॉप लॉस और टारगेट की, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी हम स्टॉप लॉस और टारगेट लगा लेते हैं। अब 10.45 के आसपास अगर हम बाय कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि 8 रुपीज़ का मैं स्टॉप लॉस प्राइस लगाऊँ और टारगेट प्राइस में रखूँ कुछ इसका 15 रुपीज़ के आसपास। तो दोनों हमारा लग चुका है। इसके बाद हम देख सकते हैं लेफ्ट में कि कितना मार्जिन हमें लगने वाला है और चार्जेस कितने लगने वाले हैं। चार्जेस अगर आपको चेक करने हैं तो आप इस चार्जेस वाले बटन पर जाकर इसे चेक भी कर सकते हो। अब आप देख सकते हो दोस्तों, प्लेस बाय ऑर्डर मैं कर देता हूँ। कंफर्म के लिए पूछेगा, ये कंफर्म भी कर देते हैं। जैसे ही हमने कंफर्म कर दिया, हमारी ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली प्लेस हो गई है। अब जैसे ही आप आ जाओगे आपके पोजीशंस वाले सेक्शन में, पोजीशंस वाले सेक्शन में कैसे आना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो ये सब आपको क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद आप डायरेक्टली ये ऑर्डर्स में आ सकते हो। ऑर्डर्स में जैसे ही आप आ जाओगे आपको ये पोजीशंस वाला एक टैब मिल जाएगा, उस पर आप आ जाओगे तो आप देख सकते हो कि हमारी पोजीशन जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो गई है। और इसी के साथ साथ हमने रोबो ऑर्डर लगाया था तो टारगेट और स्टॉप लॉस भी हमारा प्लेस हो गया है। उसको अगर आपको चेक करना है तो हम इस पर्टिकुलर पोजीशन पर क्लिक करके इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से चार्ट ओपन कर लेते हैं। इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम फ्रेम छोटी कर देते हैं इसकी 5 मिनट्स पे। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि टारगेट और स्टॉप लॉस हमारा ऑन चार्ट भी यहाँ पर एनेबल हो गया है। और जो भी पहले आता है, यानी कि अगर आपका पहले टारगेट हिट हो जाता है तो पहले टारगेट एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये ऑर्डर क्लोज हो जाएगी। अगर आपका पहले स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो स्टॉप लॉस जैसे ही आपका हिट हो जाएगा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये आपका ऑर्डर जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा, टारगेट आ जाएगा तो टारगेट हो जाएगा, स्टॉप लॉस अगर आ जाएगा तो स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों
आप जो है वो रोबो ऑर्डर का इस्तेमाल करके टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ ही लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपको इसे एग्जिट एट मार्केट ही करना है तो वो भी आप कर सकते हो। डायरेक्टली आपको एग्जिट एट मार्केट पर क्लिक करना है, पर यहाँ पर उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया है कि अगर आपने कोई रोबो ऑर्डर लगाया है तो उस केस में आप यहाँ से उसे एग्जिट नहीं कर सकते। आपको इस ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आकर जो है वो यहाँ से ये दोनों ऑर्डर कैंसिल ऑल करके इन्हें दोनों ऑर्डर को इंडिविजुअली जो है वो कैंसिल या दोनों को साथ में भी आप कर सकते हो। तो ये जो ऑर्डर आप कैंसिल कर दोगे तो आप देख सकते हो दोनों में से एक जो है वो एग्जीक्यूट यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोजीशंस में आने के बाद हमारी ऑर्डर जो है वो क्लोज हो गई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको रोबो ऑर्डर कैसे यूज़ करनी है और टारगेट स्टॉप लॉस एक साथ ही कैसे लगाना है पोजीशन लेते समय इस समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।